क्या हुआ जब राजकुमार के लिए लड़कियों को बुलाया गया। दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखना, ये छोटी सी कहानी ज़रूर सुनना। ये किस्सा है राजकुमार सिद्धार्थ का। जब राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ तब उनके पिताजी से एक ऋषि ने कहा, उनका भविष्य देखते हुए, कि ये आगे चलकर एक अद्भुत सन्यासी बनेंगे, सन्यासी का इनका जीवन होगा। तो कोई भी सामान्य माँ बाप क्यों चाहेंगे कि उनका बच्चा उन्हें छोड़कर, ये सुखमय जीवन छोड़कर, ये महल छोड़कर, ये राजपाट छोड़कर, हमें छोड़कर कहीं दूर जाकर सन्यासी बन जाए। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा। तो उनके पिताजी चिंता में आ गए। हालांकि राजकुमार का जन्म हुआ था, लेकिन धीरे 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 समय बीतता गया, राजकुमार बड़े होते गए, युवावस्था में आते गए। तो आपने देखा होगा, पहले के समय में सुना भी होगा आपने, राजा अपने राज्य के भ्रमण करते थे, जाके देखते थे कि हमारे प्रजा में क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं। तो राजकुमार सिद्धार्थ भी जाते थे, देखते थे कि क्या हो रहा है प्रजा में, क्या नहीं। तो जब भी वो भ्रमण से लौटते थे महल में, तो उनका मन बहुत उदास रहता था, बहुत परेशान रहते थे, चेहरे पे उदासीनता बिल्कुल, कि क्या देख के आ रहे हैं। वो बाहर जाकर देखते थे, उन जिनको बाहर जो तकलीफ होती थी ना दूसरों को, उस तकलीफ से अपने आप को वाकिफ कराते थे कि यार वो कितने परेशान हैं। किसी बुजुर्ग को वो देख लेते थे जो रास्ते पर पड़ा हुआ है, भिखारी कोई पड़ा हुआ है रास्ते पे, वो रोगों से परेशान है, किसी का शरीर रोगों से बिल्कुल गल रहा है, उसका इलाज करने वाला कोई नहीं। कल तक जो हष्ट पुष्ट था, अच्छा खासा था, आज वो बीमार पड़ा हुआ है, उल्टियां कर रहा है। कहीं जलती हुई चिता को देख रहे हैं, कहीं गरीबी को देख रहे हैं। फिर वो सोचते थे कि इस जीवन की सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, जो मैं जीवन जी रहा हूं ये, या जो मैं सामने देख रहा हूं ये। वो बात काफी कंफ्यूज हो जाते थे। वो जानना चाहते थे कि एक सच्चाई क्या है, मैं इस राज को कैसे जानूं। तो बड़े परेशान रहते थे। अब राजा ने ये चीज, जो उनके पिताश्री थे, उन्होंने देख लिया कि ये बड़ा परेशान रहता है, इसका आना जाना महल से बंद कर दिया जाए, थोड़े समय के लिए इसको बंद करें, इसका बाहर आना जाना, और महल में ही सारी सुख सुविधा जितनी थी उससे भी ज्यादा बढ़ाई जाए, मोह माया का पूरा इंतजाम किया जाए। जी हाँ, एक बार एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें सारी मोह माया, मदिरा से लेकर लड़कियां तक, सुंदर सुंदर लड़कियां वहां उपस्थित थी, जिनको कहा गया कि तुम राजकुमार के साथ रहो, उनसे बातें करो, उनसे थोड़ी उस प्रकार की मीठी मीठी कुछ इस तरीके की बातें, ताकि उनका जो मन है वो उन सबसे डाइवर्ट हो जाए, उनका मन उनकी ओर आकर्षित हो, उन लड़कियों की तरफ, वो भोग विलास में पूरी तरह डूब जाए, ताकि वो कभी सोचे नहीं कि मुझे महल छोड़कर कहीं जाना है। समझे दोस्तों? तो वो उनके साथ रहे, शायद उस दिन मदिरा वगैरह सबका सेवन हुआ, सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, खूब श्रृंगार करा हुआ था, काफी अच्छा हुआ। फिर मध्य रात्रि सिद्धार्थ की नींद खुलती है। तो जब उनकी आंखें खुलती है तो देखते हैं सब मदिरा पीकर लिप्त पड़े हुए हैं, वो लड़कियां वगैरह सब। लेकिन साथ ही साथ उनका एक असली स्वरूप भी सामने आ जाता है। वो स्त्रियां जो इतनी खूबसूरत दिख रही थी, अब वो बिल्कुल भूतनी दिख रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल भूतनी दिख रही हैं। जो शरीर का आकर्षण, जो सौंदर्य दिख रहा था, वो अब कहीं गायब सा हो गया है। वो देख रहे थे कि यार ये क्या, ये सब क्या है। वो इतनी सुंदर दिख रही थी वो स्त्री, आज बिल्कुल उसका काजल वाजल सब, पूरा ये लिपस्टिक वगैरह सब फैला हुआ है, पूरा ऐसा, पूरा रंग रोगन, पूरा जो भी पोत रखा था अपने शरीर पे वो सब निकल रहा है। कोई दारू पी के पड़ी है तो किसी ने उल्टी कर दी है, तो कोई उसी उल्टी में लिप्त होकर पड़ी हुई है। ये इमेजिन करना आप लोग, जैसे आप हस्तमैथुन करते समय बहुत इमेजिनेशन करते हो ना, आप ये इमेजिनेशन करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई सुंदर स्त्री जो किसी को उल्टी हो गई, वो उसी उल्टी में लिप्त पड़ी हुई, किसी का पूरा मेकअप उतर गया है, पूरा श्रृंगार उसका उतर गया है, गंदे संदे पड़े हुए हैं, किसी के मुंह से लार टपक रही है, शरीर की पूरी औकात दिख रही थी। तो बस फिर सिद्धार्थ का जो है आगे बढ़कर उनका सफर शुरू होता है बुद्ध बनने तक। दोस्तों आज की भी यही रियलिटी है, ठीक है ना। आज भी हम मोह माया में फंसे हुए हैं। आज भी आप सोशल मीडिया पे हजारों लड़कियों की फोटोज देखते होंगे, लेकिन आपने कभी ये देखा कि उस फोटो में फिल्टर ऐड होता है? जी हाँ, फिल्टर ऐड होता है उस गोरी चमड़ी को चमकाने के लिए। आजकल मोबाइल फोन्स में भी ये हैं फिल्टर, हर सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे। तो ये सच्चाई है। फल फ्रूट जितना आज खाते नहीं है, शरीर और थोबड़े पे पोतने के लिए होता है, ताकि हम अच्छे दिख सकें, लेकिन वो भी रात भर में उतर जाता है। सुबह मुंह से बदबू आने लगती है, चाहे वो कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का हो, कोई भी हो, सुबह तक बदबू आती है मुंह से, चाहे वो कोई भी हो।
2 दिन 3 दिन ही नहाओगे ना, शरीर को रगड़ोगे, शरीर में से मैल निकलेगा मेरे भाई। ये शरीर की औकात है, शरीर का आकर्षण है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप समझे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। मोह माया से निकलना जरूरी है, ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ना जरूरी है मेरे भाई। ठीक है ना? तो इसको इमेजिन करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।